हेलो स्टूडेंट। आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 11th गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत नेचर ऑफ पर्सनल गाइडेंस यानी व्यक्तिगत निर्देशन की प्रकृति पर डिस्कस करूंगी। पिछली क्लास में मैंने व्यक्तिगत निर्देशन के मीनिंग और परिभाषा पर डिस्कस किए थे, तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि व्यक्तिगत निर्देशन के लिए जो उसका सार निकल के आया वो ये था कि व्यक्तिगत निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के पर्सनल समस्या, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक हो, को परामर्श या काउंसलिंग के द्वारा उस को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो आज हम इसके अंतर्गत जो उनकी समस्याओं से निकल के आई है और समस्याओं के आधार पर ही उनके नेचर को हम देखेंगे कि व्यक्तिगत निर्देशन की प्रकृति क्या है, तो हम उस पर आज बात करते हैं। तो व्यक्तिगत निर्देशन छात्रों की मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों, संघर्ष और दैनिक जीवन की समस्याओं, उनके व्यवहार और अंतर्निहित कारकों को समझने और छात्रों की ज़रूरतों को समझने के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन्हीं के आधार पर पर्सनल गाइडेंस की प्रकृति निर्धारित किया गया है। तो उसके अनुसार ही हम पर्सनल गाइडेंस की प्रकृति देखेंगे। तो विस्तार से हम पर्सनल गाइडेंस के नेचर को समझने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्तिगत पहला जैसा है व्यक्तिगत समस्याओं को हल करना, यानी सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता है। कुछ ऐसे छात्र जो विद्यालय में अनैतिक व्यवहार करते हैं और सामाजिक समायोजन करने में असमर्थ होते हैं, कुछ परिवार में समायोजन नहीं कर पाते हैं, इस तरह के बालक या व्यक्ति को पर्सनल गाइडेंस के द्वारा समस्याओं को हल करने में मदद करती है। दूसरा है नैदानिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता लगाना। तो डायग्नोसिक क्लिनिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो व्यक्तिगत निर्देशन बालक में विकृतियों का पता लगाती है और उनके समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास करती है। तो विकृति से तात्पर्य है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं या फिर परिवार या समाज से कट के अकेले रहना चाहते हैं या फिर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। तो इस तरह की विकृतियों का पता लगाकर उन्हें उस तरह का कोई समस्याओं से कैसे दूर किया जाए, उनकी समस्या क्या है, इन सारी बातों पर विचार करके एक सिस्टमेटिक उनके गाइडलाइन तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत उनको निर्देशन देने का भी कार्य किया जाता है। तो इस तीसरा है परामर्श द्वारा पुनर्वास में मदद करना। तो हेल्पिंग रिहेबिलिटेशन थ्रू काउंसलिंग। तो परामर्श के द्वारा पुनर्वास में मदद करना, यानी कि जब जो समस्या ग्रसित बालक, जैसा कि मैंने ऊपर में कहा कि विकृति है, किसी तरह का कोई ऐसा समस्या है जिसके तहत वो समाज में सकारात्मक रूप से नहीं रह पा रहे हैं, समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, तो उन समस्याओं को के लिए उनका परामर्श द्वारा साक्षात्कार लेकर, उनकी काउंसलिंग कर, उनके समस्याओं को जानकर उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वो अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके ताकि और उनका पुनर्वास हो सके।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि माता पिता से काउंसलिंग द्वारा बालकों को मदद करने की तरीकाओं का सुझाव प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइडिंग सजेशन टू पर्सनल providing suggestion to parents on ways to help children by counseling। तो माता पिताओं की काउंसलिंग कर निर्देशनकर्ता बच्चों से संबंधित समस्या से अवगत कराते हैं। जैसे कि कोई एक बच्चा है और वो परिवार से समाज से कटा हुआ है, वो विकृत है, तो उसमें जो समस्याएं हैं वो क्या है, एक निर्देशनकर्ता उससे साक्षात्कार द्वारा उसकी समस्याओं को जानता है। उसके पीयर ग्रुप, दोस्त, माता पिता, समाज, सबसे उन समस्याओं को वो समझने का प्रयास करता है कि, और समझने के बाद वो उन माता पिता को भी काउंसलिंग कर उन्हें बताता है कि बच्चे में किस तरह की समस्या है, और फिर उन्होंने अपने बच्चे से एक किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को एक निर्देशनकर्ता जो है बताता है कि किस तरह का व्यवहार करने से बच्चे की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो यहाँ भी एक व्यक्तिगत निर्देशन का अपना काफ़ी महत्व होता है। नेक्स्ट हमारा है काउंसलर द्वारा शिक्षकों के साथ मिलकर कक्षा में होने वाले समस्या कारकों को समझना और दूर करने में सहयोग प्रदान करना। तो काउंसलर कोलैबोरेशन with teachers to understand and overcome problem factors in the classroom। तो काउंसलर शिक्षक के साथ मिलकर कक्षा में होने वाले समस्याओं का आकलन करते हैं। जैसे कि कोई एक बच्चा है और वो क्लास को डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए अगर काउंसलिंग की बात आती है कि उसकी काउंसलिंग कर उसको सुधार किया जाए, तो शिक्षक के साथ टीचर भी क्लास में जाकर देखते हैं या फिर शिक्षक से उस बच्चे का फीडबैक लेते हैं, और फिर शिक्षक के सहयोग से कि शिक्षक को ये बताते हुए कि बच्चे के साथ किस तरह का बिहेव करना है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए। तो इसमें भी व्यक्तिगत निर्देशन की भूमिका होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं भावनात्मक समस्याओं का समाधान तथा भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड हेल्पिंग टू कंट्रोल इमोशंस। तो व्यक्ति में होने वाले भावनात्मक समस्याओं का समाधान में तथा भावनाओं को नियंत्रण कैसे किया जाए। जैसे कि बच्चे या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है, वो भावनात्मक समस्या किसी अगर होता है तो भावनात्मक समस्या से तात्पर्य है कि उसको अगर किसी भी बात का तुरंत बुरा लग जाना, तुरंत परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, रोना, इस तरह का बिहेव करने लगते हैं, दब जाते हैं, तो फिर अपने आप हीन भावना ग्रसित हो जाना। तो इन सारी बातों के लिए उन्हें एक निर्देशनकर्ता की आवश्यकता होती है, जो उनको व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा उनके इमोशनली प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों वो इस तरह का व्यवहार करते हैं, समझ के उन समस्याओं का समाधान बताए, और ताकि साथ ही उनको कैसे उनकी अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, इसकी भी गाइडलाइन उसको प्रोवाइड कराए। तो यहाँ भी एक व्यक्तिगत निर्देशन की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बालकों के किशोरकाल में भावनात्मकता नियंत्रण में मदद करना, हेल्पिंग चिल्ड्रेन अंडर इमोशनल कंट्रोल ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो बालकों की किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक में उस समय शारीरिक और काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं, उसका भावनात्मक विकास भी होता है। तो उसमें उस समय जो बहुत सारे परिवर्तन होने के कारण बालकों में सामंजस्य का भी प्रॉब्लम होता है, वो अपने आप पहचान की समस्या उभर के सामने आती है, भविष्य की चिंता उनके सामने होती है, करियर की चिंता होती है। तो विभिन्न तरह का समस्याओं से वो अपने आप को सामना करने
में जब अक्षम पाते हैं तो उनमें समस्या, तो वो परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बात बात पर वो क्रोधित हो जाते हैं, समायोजन करने में उनको समस्या आने लगती है, हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं। तो इस समय उनको आवश्यक होता है कि उससे बच्चे को एक व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा उनको अच्छा काउंसलिंग प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि उनके समस्याओं का से उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर ज़्यादा गंभीर समस्या है तो उस स्थिति में भी उनको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना, उनके द्वारा उनको थेरेपी प्रदान करने की भी आवश्यकता होती है। तो ये उस समय समझकर उनके अनुसार कैसे उनको हेल्प की जाए, इसमें भी व्यक्तिगत निर्देशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है छात्रों में चिंता, निराशा तथा तनाव कम करना। तो व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा छात्रों में होने वाले चिंता, जैसे भविष्य की चिंता है या निराशा है कि आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, चूँकि उस समय के सिलेबस भी वास्ट हो जाते हैं, तो उस स्थिति में उनको कॉप नहीं कर पाने की स्थिति में निराशा होना, तनाव में आना, इन सारे चीज़ों में भी व्यक्तिगत निर्देशन सहायता प्रदान करती है। तो आज हम इनके प्राकृतिक गाइडेंस व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत हमने नेचर को देखा, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे। थैंक यू।